स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 इंजीनियर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के TDEP सब्जेक्ट के कुछ MCQ के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो मैराथन रहेगी, इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए और दोस्तों में फैला दीजिए दोस्तों। ठीक, तो देखिए बिना चलते हैं किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें देखिए निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन 132 kV, बी ऑप्शन है 222 kV, सी ऑप्शन है 400 kV और डी ऑप्शन है 750 kV। तो जैसा कि ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपने जाने होगा कि 132 kV, 400 kV और 750 kV ये सब स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कहीं भी कि 222 kV, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 222 kV। तो दोस्तों इसमें स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज 222 kV नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि सिंगल फेज AC सप्लाई सिस्टम की तुलना में 3 फेज AC सप्लाई मतलब 3 फेज AC सप्लाई को प्राथमिकता देना क्या कारण है। ठीक, अगर आपने देखे होंगे कि सिंगल फेज AC सप्लाई मतलब किसी पोल से अगर 2 तार गए हो तो मतलब सिंगल फेज, एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा। अगर किसी पोल से 4 तार गए मतलब 3 फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगा। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि सिंगल फेज AC सप्लाई सिस्टम की तुलना में 3 फेज AC सप्लाई की प्राथमिकता देने के कारण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है हाई इफिशियंसी, बी ऑप्शन है स्मॉल नंबर ऑफ कंडक्टर, सी ऑप्शन है स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप और डी ऑप्शन है लो कास्ट ऑफ स्विचिंग। ठीक, तो दोस्तों आप कहीं देखे होंगे कि 3 फेज जो मशीनें होती हैं सिंगल फेज के अपेक्षा ज़्यादा इफिशियंस होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हाई इफिशियंसी होती है इसकी अधिक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड आर। मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें 3 फेज मतलब 3 तार और चौथा तार मतलब 4 तार होंगे, 3 फेज जिसमें होंगे 4 तार। तो ये दोस्तों जो 3 फेज हैं और चौथा न्यूट्रल है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 3 फेज 4 वायर इज कॉमनली यूज्ड ऑन। तो पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सी ऑप्शन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डी ऑप्शन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए दोस्तों आप अपने घरों के आसपास देखे होंगे तो 4 तार गए होंगे, तो ये आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 3 ही तार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फेज आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, रेजिडेंशियल कंज्यूमर हेतु। ठीक, रेजिडेंशियल कंज्यूमर हेतु सिंगल फेज सप्लाई का वोल्टेज स्तर है। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सप्लाई का सिंगल फेज सप्लाई का वोल्टेज स्तर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन 220 वोल्ट, बी ऑप्शन है 210 वोल्ट, सी ऑप्शन है 230 वोल्ट, डी ऑप्शन है 240 वोल्ट। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 230 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, जनरेटिंग पॉइंट से प्रारंभ होने वाली उच्च वोल्टेज संचरण लाइन कहलाती है। ठीक, तो जनरेटिंग मतलब जो जनरेटिंग पॉइंट है जहाँ पर बिजली उत्पन्न हो रही है वहाँ से प्रारंभ होने वाली वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। तो पहला है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन है प्राइमरी ट्रांसमिशन और डी ऑप्शन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है दोस्तों जो जनरेटिंग पॉइंट से प्रारंभ होने वाली हाई वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए जान लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट भी जान लेते हैं। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे घरों के आसपास दिखती है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो 33 kV पावर वाली, ठीक 33 kV शक्ति वाली 30 किलोमीटर की संचरण लाइन कहलाती है। तो अगर किसी भी लाइन की संचरण लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन 30 किलोमीटर है, ठीक 30 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, बी ऑप्शन है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सी ऑप्शन है लॉन्ग पावर लाइन और डी ऑप्शन अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखेंगे क्या बोला जा रहा है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में टॉपेस्ट कंडक्टर होता है। तो इसमें बोला जाएगा कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अगर ट्रांसमिट लाइन हो रही थी टावरों के द्वारा, तो आप देखेंगे अगर ये टावर है तो टावर के ऊपर से जो वायर जाती है ये वाली वायर, इसके बारे में बोला जा रहा है। ये टायर मतलब ये वायर जो होती है वो क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है आर फेज, बी ऑप्शन है वाई फेज,
सी ऑप्शन है बी फेज और डी ऑप्शन अर्थ कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन अर्थ कंडक्टर। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है जो प्राप्त करने में सहायता करता है। क्या प्राप्त करने में सहायता करता है बंडल कंडक्टर? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, बी ऑप्शन है रिड्यूस इंडक्टेंस, सी ऑप्शन इंड्यूस स्किन इफेक्ट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप देखेंगे कि जो बंडल कंडक्टर होते हैं उनका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में रिड्यूस इंडक्टेंस, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन और रिड्यूस स्किन इफेक्ट करने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, समानता भारत में उत्पादन वोल्टता क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 50 kV और 133 kV के बीच, बी ऑप्शन है 11 kV और 33 kV के बीच, सी ऑप्शन है 400 kV और 700 kV के बीच और डी ऑप्शन है 132 kV और 400 kV के बीच। तो ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 kV और 33 kV के बीच। ठीक, भारत में उत्पादन की सामान्य वोल्टता क्या है? 11 kV और 33 kV के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, यदि ट्रांसमिशन लाइन 310 किलोमीटर की है तो लाइन माना जाएगा। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वेरी शॉर्ट लाइन इसमें, और बी ऑप्शन है शॉर्ट लाइन। ठीक, और सी ऑप्शन है लॉन्ग लाइन, और देखिए इसमें देखिए डी ऑप्शन है आपके मीडियम लाइन। ठीक, तो बी ऑप्शन क्या था, शॉर्ट लाइन, और सी ऑप्शन लॉन्ग लाइन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर डीसी लाइन का ट्रांसमिट हो रहा हो तो तार की संख्या क्या होगी? अगर डीसी लाइन का, देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन। अगर 800 किलोमीटर से अधिक दूर ले जाना हो तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 800 किलोमीटर से दूर अगर ले जाना हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? डीसी का, क्योंकि जो डीसी में ये सब डीसी में आपका जो कोरोना होता है इसकी ये सब नहीं होते। और देखिए दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि जो एसी होती है, तो एसी जो अगर 800 किलोमीटर से कम ले जाना हो तो एसी का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो डीसी लाइन का ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें तार की संख्या कितनी होती है? तो अगर आपके पास ये टावर है, ठीक, अगर टावर पर ये तो आपके क्रॉसमार के सहायता से इंसुलेटर लगे हैं। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है कि तारों की संख्या क्या होगी? तो इसमें तारों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि पहला तो ऊपर वाला आपका वो ग्राउंडिंग होगा, अर्थिंग होगा, उसके बाद से नीचे वो होगा पॉजिटिव है कि निगेटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एसी ट्रांसमिशन अधिक प्रभावी होता है, बी ऑप्शन है डीसी ट्रांसमिशन अधिक प्रभावी होता है, सी ऑप्शन दोनों समान प्रभावी होते हैं और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें जो देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन अधिक प्रभावी होती है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन समांतर प्रचालित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 132 kV टू 220 kV, बी ऑप्शन है 30 kV टू 66 kV, सी ऑप्शन अप टू 11 kV ओनली और डी ऑप्शन है 0.415 kV टू 11 kV। ठीक, तो इसमें बोला है कि ट्रांसमिशन लाइन समांतर प्रचालित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 kV टू 220 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लंबी दूरी की लाइनों है तो वोल्टता का मापन होता है। ठीक, अगर लंबी दूरी के लिए लाइन जो मतलब लाइन भेजा जा रहा है तो उसका किस में मापते हैं? वोल्टेज में। तो किस में मापते हैं? पहला वोल्ट में, बी ऑप्शन है मिली वोल्ट में, सी ऑप्शन किलो वोल्ट में और डी ऑप्शन में माइक्रो वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा किलो वोल्ट में। कहीं भी आप सुनोगे 132 kV की लाइट है, 400 kV की लाइट है, ठीक, 765 kV की लाइट है, तो आप ऐसा नाम सुने होंगे, तो केवी में मापा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम की तुलना में लाभदायक है। पहला हाई पावर फैक्टर, बी है हाई एफिशिएंसी, सी है लो कास्ट और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम होती है सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम की तुलना में लाभदायक होती है क्योंकि इसका लो कास्ट होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पावर सिस्टम में
पावर सिस्टम में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है, ठीक। अगर पावर सिस्टम है, इसमें फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है +-1%, बी ऑप्शन है +-3%, सी ऑप्शन है +-5% और डी ऑप्शन है +-10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा +-3% होता है वेरिएशन, क्योंकि आप अगर 50% आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आप इसका +-3% निकालेंगे तो लगभग आपका 48.5 आ जाएगा, और नहीं तो मतलब मिनिमम हो जाएगा, और हाईएस्ट आपका आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक। तो ये सब आ जाएंगे। 19 का देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा भारत का ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन 33 के भी, बी ऑप्शन 66 के भी, सी ऑप्शन 99 के भी और डी ऑप्शन है 220 के भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 के भी, क्योंकि जो 33 दिखाई दे रहा है वो भी ट्रांसमिट होता है, 66 के भी ट्रांसमिट होता है और 220 के भी ट्रांसमिट होता है इंडिया में केवल। 20 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज आता है। जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है EHV इसे लिखा जाता है, कहीं कहीं भी EHV लिख के आ जाएगा, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि EHV का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला 1 kV से ऊपर, बी ऑप्शन 11 kV से ऊपर, सी ऑप्शन 132 kV से और डी ऑप्शन 33 kV से ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 330 kV से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, अगर आप PDF लेना चाहते हो तो आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें AC ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में DC ट्रांसमिशन का लाभ है। फर्स्ट, DC सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग लाइन। BC है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इसमें कोरोना लिमिट आर हाईएस्ट फॉर DC सर्किट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि AC ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में DC ट्रांसमिशन सिस्टम का लाभ, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करने का मुख्य कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज इफिशियंसी ओनली, टू रिड्यूस पावर लॉस ओनली, सी ऑप्शन है टू इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ठीक। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया, ठीक। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का लेवल कितना है। तो पहला ऑप्शन है 11 kV 400 वोल्ट 3 फेज, बी ऑप्शन है 33 kV 11 kV 3 फेज, सी ऑप्शन है 220 kV 11 kV 3 फेज, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का लेवल होता है दोस्तों 11 kV 400 वोल्ट 3 फेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये है लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज, ठीक। जो मीडियम ट्रांसमिशन, देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, पहली होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फिर उसके बाद से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 15 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 50 से 150 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 150 से 250 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है मोर देन 250 किलोमीटर, ठीक। तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसका जो पूछा जा रहा है कि मीडियम जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसका लेंथ होता है आपका, इसका लेंथ होता है दोस्तों 50 से 150 किलोमीटर, ठीक। जो वो होती है क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसका जो रेंज होता है उसका 80 किलोमीटर से कम होता है, ठीक। 80 किलोमीटर तक बस होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन इज, ठीक, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में आपका वोल्टेज कौन सा वोल्टेज प्रयोग होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 11 kV, बी ऑप्शन है 400 kV, सी ऑप्शन है 230 kV और डी ऑप्शन है 33 kV, ठीक। तो जो बोला जा रहा है कि वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में आपका वोल्टेज प्रयोग होता है वो है 33 kV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस पर बिजली का संचरण करना सस्ता होता है, ठीक। अगर बिजली का ट्रांसमिट कर रहे हैं, लाइन का ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे कम किस पे होता है? तो पहला है वेरी हाई वोल्टेज, वेरी लो वोल्टेज, सी ऑप्शन है वेरी हाई करंट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें बता दूं कि जो वेरी हाई वोल्टेज है उसको ट्रांसमिट करना मतलब सबसे सस्ता होता है, क्योंकि देखिए जो आपका ये आप सूत्र सुने होंगे P = VI cos फाई, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती 1/I, ठीक, यही होगा। या दूसरे रूप में इसके देखें तो दूसरे रूप में क्या हो जाएगा, I अनुक्रमानुपाती 1/V। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज भेजेंगे तो करंट कम होगी, और दोस्तों जो ये तार की मोटाई होती है, जो तार की मोटाई हो तो करंट पर निर्भर करती है। तो अगर करंट कम है तो तार की मोटाई कम हो जाएगी, अगर तार कम लगेगा तो मतलब हमारा कॉस्ट जो होगा तार बनाने का वो कम हो जाएगा, ठीक। तो इससे यही लाभ है कि बिजली का संचरण करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज भेजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैं बता दूं कि ये मल्टीपल टाइप है, अगर आप थ्योरी चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैं प्रॉपर बना दूंगा। अगर आप थ्योरी चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए अगर थ्योरीज भी चाहिए, ठीक। वैसे में तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक। डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र से होकर, बी ऑप्शन है परिध से होकर, सी ऑप्शन है पूरे तार से होकर समान रूप से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो डीसी करंट होती है दोस्तों वो पूरे तार से होकर समान रूप से प्रवाहित होती है। अब आपने स्किन इफेक्ट का नाम सुना होगा, जो स्किन इफेक्ट होती है वो तार के अंदर से ना बहकर तार के सरफेस से होकर जाती है, मतलब करंट, जैसे कि अगर एसी करंट भेज रहे हैं तो एसी करंट कहाँ से जाएगी, अंदर से ना होकर बाहरी सतह से जाएगी, तो ये होती है स्किन इफेक्ट। लेकिन डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होती, मतलब वो पूरे तार से, मतलब जितना बाहरी मतलब स्क्रीन पर जाएगी उतना अंदर से होकर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या चालक में असमान धारा वितरण का प्रभाव है, ठीक। तो पहला है फेरांटी इफेक्ट, बी ऑप्शन है स्किन इफेक्ट, सी ऑप्शन है अप्रोक्सीमेट इफेक्ट, डी ऑप्शन है स्किन इफेक्ट एंड अप्रोक्सीमेट इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ओवरहेड लाइन में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर कंडक्टर, बी ऑप्शन है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, सी ऑप्शन है ACSR कंडक्टर, डी ऑप्शन है एनी ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है, देखिए दोस्तों जो ओवरहेड लाइन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन, पहला बोल रहा हूँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा ACSR कंडक्टर। ACSR का फुल फॉर्म होता है, देखिए ACSR का एल्युमिनियम, सी से कंडक्टर, एस से स्टील, आर से रीइंफोर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं थोड़ा फास्ट लूँगा क्योंकि मेरे थोड़ी गले में खराब से। फर्स्ट इसका 30 नंबर क्वेश्चन है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज इम्पीडेंस का मान होता है, ठीक। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें सर्ज इम्पीडेंस का मान कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 6 ओम, बी ऑप्शन है 50 से 100 ओम, सी ऑप्शन है 400 से 600 ओम, डी ऑप्शन है 700 से 1000 ओम, ठीक। 1000 नहीं है 10,000 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो 400 से 600 हो जाएगा ओम, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन।
इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो संचरण लाइन विकृत रहित होती है, ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन है RL बराबर 1/GC, BC ऑप्शन है RC इक्वल टू GC, C ऑप्शन है LC इक्वल टू RC और D ऑप्शन है RC इक्वल टू LC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन साइज ऑफ कंडक्टर, बी ऑप्शन है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सी ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट, ठीक। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्किन इफेक्ट है वो किस पे निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, वह प्रभाव जिसके कारण एक चालक कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक धारा प्रवाहित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोरोना, बी ऑप्शन है फेरांटी इफेक्ट, सी ऑप्शन है स्क्रीन इफेक्ट और डी ऑप्शन है चौथा नंबर विकल्प है इसमें परमिबिलिटी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन इफेक्ट, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं सीरीज कैपेसिटर, बी ऑप्शन है सीरीज रिएक्टर, और सी ऑप्शन है शंट रिएक्टर और डी ऑप्शन है शंट कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो सीरीज कैपेसिटर होते हैं उसका प्रयोग करंट लिमिट करने के लिए किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, सेटिंग डेप्थ ऑफ पोल, ठीक। अगर पोल को सेटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 पार्ट ऑफ लेंथ, मतलब 1/4 पार्ट, मतलब अगर 1/4 भाग डेप्थ मतलब गहराई में जानी चाहिए। बी ऑप्शन 1/5 भाग लंबाई में गहराई में जानी चाहिए और सी ऑप्शन है 1/6 पार्ट ऑफ लेंथ, 1/6 भाग लंबाई के 1/6 भाग गहराई में जानी चाहिए और डी ऑप्शन है 1/2 पार्ट ऑफ लेंथ, लंबाई के 1/2 भाग गहराई में जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 पार्ट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। 33 kV से ऊपर, ठीक, 33 kV से ऊपर किस इंसुलेटर का प्रयोग हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क इंसुलेटर, बी ऑप्शन है स्टे इंसुलेटर, सी ऑप्शन एग इंसुलेटर और डी ऑप्शन है सेकले इंसुलेटर। तो इसका राइट ऑप्शन है जो 33 kV से ऊपर इंसुलेटर का प्रयोग होता है वो आपका होता है डिस्क इंसुलेटर, ठीक। पिन इंसुलेटर का भी प्रयोग होता है लेकिन 33 kV तक, 11 kV से 33 kV तक होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, लकड़ी के खंभे का प्रयोग नहीं लाए जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन निचला भाग सड़ जाता है, बी ऑप्शन है वजन में हल्के होते हैं, सी ऑप्शन इनमें आसानी से निकाला जा सकता है, डी ऑप्शन है ये सस्ते होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निचला भाग सड़ जाता है, इसी कारण जो लकड़ी के खंभे होते हैं उनको नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि टावर का इस्तेमाल होता है, ठीक। टावर का इस्तेमाल किस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन में, बी ऑप्शन है ट्रांसमिशन में, सी ऑप्शन है टेलीफोन में और डी ऑप्शन है स्ट्रीट लाइट में। तो इसका राइट आंसर है जो टावर का इस्तेमाल होता है वो ट्रांसमिशन में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आरसीसी पोल लगाए जाते हैं या पीसीसी लगाए जाते हैं, ठीक। स्ट्रीट लाइट में ट्यूबुलर पोल लगाए जाते हैं, टेलीफोन लाइन में ट्यूबुलर पोल लगाए जाते हैं लेकिन शॉर्ट होते हैं। और टेलीफोन में वो ऐसे टावर नहीं लगाते हैं, जो टेलीफोन जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं वो इस टावर से अलग होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक टावर होते हैं उससे अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं उनका प्रयोग 11 kV से लेकर 33 kV तक प्रयोग होता है, ठीक, 33 kV तक। अब देखिए 11 kV से नीचे जो लो वोल्टेज होते हैं उसमें आप किसका प्रयोग होता है, सेकले इंसुलेटर का। और 33 kV से ऊपर किसका प्रयोग होता है, सस्पेंशन स्ट्रेन, इन दोनों का होता है, ठीक। तो इसमें देखिए पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा
33 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि पोर्सिलिन इंसुलेटर बनाया जाता है। ठीक, अगर आपने देखा होगा अगर ये आपका क्रॉस आर्म है, ठीक, उसके ऊपर ऐसे कुछ लगाया गया होगा, ठीक, उसके ऊपर से कंडक्टर जा रहा होगा, तो ये क्या है, आपका इंसुलेटर है। ठीक, तो ये इंसुलेटर किस चीज़ का बना होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है काओलिन, बी ऑप्शन है फेल्सफर, सी ऑप्शन है क्वार्टज, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि लकड़ी के खंभों के लिए स्पान होता है। ठीक, अगर एक यहाँ पर पोल है लकड़ी का, एक यहाँ पर लकड़ी का पोल है, तो दो खंभों के बीच की दूरी को स्पान बोलते हैं। ठीक, तो यही पूछा जा रहा है कि जो दो खंभों के लकड़ी के खंभे हैं उनके बीच का स्पान कितना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 10 मीटर, बी ऑप्शन है 20 मीटर, सी ऑप्शन है 30 मीटर, डी ऑप्शन है 75 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 मीटर। ठीक, वैसे में तो 60 होता है, लेकिन यहाँ पे 75 दिया तो 75 ट्रिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए 42 नंबर। लो वोल्टेज के लिए कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग होता है। ठीक, अगर लो वोल्टेज है उसके लिए कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो आप जैसे कि जानते होंगे कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। इंसुलेटर सामान्यतः 5-6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके हो गया साइकिल इंसुलेटर, ठीक, दूसरा हो गया पिन इंसुलेटर, तीसरा हो गया डिस्क इंसुलेटर, चौथा हो गया आपका स्टे इंसुलेटर। ठीक, स्टे इंसुलेटर कहा जाता है, जैसे कि आपका ये पोल हो गया, सॉरी आपका ये पोल हो गया। ठीक, पोल हो गया, उसके बाद से अगर ये लास्ट पोल है, यहाँ तक आकर अगर आपकी लाइन रुक गई तो इसके सपोर्ट के लिए एक यहाँ पर तार लगाए जाते हैं जो ज़मीन से काफ़ी गड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे मतलब गोल अंडे के आगे कुछ इंसुलेटर लगाए जाते हैं यहाँ पे तो होता है आपका स्टे इंसुलेटर, जो स्टे वायर की सहायता से लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर लीकेज करंट आ गई तो ग्राउंड में ना फ्लो होगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर छू देगा झटका ना लगे, इसीलिए स्टे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यही हम बता रहे हैं, जो इंसुलेटर होता है 4-5 प्रकार के, 5-6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें बोला जाए कि लो वोल्टेज कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करेंगे, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा देखिए साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। लो वोल्टेज के लिए साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर 11 kV का लाइट है, ठीक, समझा देते हैं इसी वीडियो में। अगर आपके पास 11 kV का लाइट है, अगर यहाँ पर आकर, ठीक, पोल मतलब ये पोल है आपका, आकर 11 kV यहाँ पर मुड़ गई, या कहीं से टैपिंग करना है, या मतलब यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाना है, या कहीं से दूसरा, जैसे कि यहाँ गांव है तो यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्क इंसुलेटर। ठीक, अगर आपने पिन इंसुलेटर में अगर कहीं टैप कर दिया, पिन इंसुलेटर की सहायता से दूसरी जगह टैप कर दिया, तो वहाँ पे आपका इंसुलेटर टूट जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो डिस्क इंसुलेटर होता है, डिस्क इंसुलेटर 2 प्रकार के होते हैं। जो डिस्क इंसुलेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेन, और दूसरा होता है सस्पेंशन। तो स्ट्रेन मतलब क्या, स्ट्रेन मतलब आपका खिंचाव, जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे इंसुलेटर लगे हैं, किस टाइप के, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज लगे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। अगर आपके इंसुलेटर ऐसे ऐसे मतलब वर्टिकल लगे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि आप इस एग्ज़ाम को टारगेट मान लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बाद में चल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगे उसमें पूछे जाएंगे, तो आप इसे हल्का मत लीजिए। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, देख रहे हैं कि गला ख़राब है फिर भी वीडियो बन रही है। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए बोला जा रहा है कि पिन इंसुलेटर बना होता है। ठीक, पिन इंसुलेटर किसका बना होता है, तो पहला है पोर्सिलिन, बी ऑप्शन है ग्लास, सी ऑप्शन प्लास्टिक, और डी ऑप्शन है ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों, जो ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उससे ही जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता क्या है। ठीक, तो कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता क्या है, तो देखिए आप ट्रांसमिशन लाइन कहीं भी ट्रांसमिट लाइन हो रही हो या डिस्ट्रीब्यूट लाइन हो रही हो, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि कॉपर का प्रयोग ना होकर आप एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। क्यों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, आप कमेंट में लिखिएगा क्यों नहीं होता है। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है कि कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 0.7, सी ऑप्शन 0.6 और डी ऑप्शन है 0.5। तो इसका राइट आंसर है 0.6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपयोग की जाने वाली अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज है। ठीक, भारत में उपयोग की जाने वाली अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी है? तो फर्स्ट है 400 के बी, बी ऑप्शन है 765 के बी, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है 1500 के बी और डी ऑप्शन है 275 के बी। इसका राइट आंसर है 765 के बी। अब पूछेंगे कि 765 के बी कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट होती है, तो आप जान लीजिएगा, याद रखिएगा, कानपुर से अनपरा, कानपुर से अनपरा तक आपकी 765 के बी की ट्रांसमिट होती है, बस यहीं तक। अभी जो जैसे कि इंडिया प्रगति कर रही है तो 1200 के बी बनाने का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि टावर के ऊपर सबसे ऊपरी चालक होता है। ठीक, टावर के सबसे ऊपरी चालक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न कंडक्टर, बी ऑप्शन है अर्थ कंडक्टर, सी ऑप्शन है फेज कंडक्टर और डी ऑप्शन है लाइन कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो 47 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म बने होते हैं। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन में आपकी क्रॉस आर्म, जैसे कि आपका ये टावर हो गया, तो यहाँ से अगर क्रॉस आर्म निकले होंगे, ऐसे क्रॉस आर्म निकले होंगे, तो जो ये क्रॉस आर्म किस चीज़ के बने हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन है वुड है, वुड मतलब लकड़ी का, बी ऑप्शन है आयरन मतलब लोहा का, सी ऑप्शन है आरसीसी का और डी ऑप्शन है स्टील का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टील का। 48 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को संचालन करने की विधि है। ठीक, पहला ऑप्शन है किससे मतलब संचालन करने, ट्रांसमिशन लाइन के इस्पात पोल को संचालन किससे करना चाहिए? तो पहला दीमक, बी ऑप्शन है ओरर, सी ऑप्शन है जंग, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है जंग से। ठीक, जंग से बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, टावर या पोल पर इंसुलेटर किस सहायता से लगाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टर, इंसुलेटर किस, बी ऑप्शन है फेस प्लेट, सी ऑप्शन है क्रॉस आर्म और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्रॉस आर्म की सहायता से इंसुलेटर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फेरांटी इफेक्ट देखा जाता है। ठीक, फेरांटी इफेक्ट किस में देखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डीसी लाइन, बी ऑप्शन है एसी लाइन, सी ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, डी ऑप्शन है नेटवर्क लाइन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसी लाइन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लीनियर टाइप के हैं, जैसे कि एक लाइन में आपके आंसर और क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो पहला है इस मतलब 51 नंबर है, आप सीरियल नंबर देख लीजिएगा। 66 के भी 60 किलोमीटर संचारण के लिए उपयुक्त होता है, मतलब 66 के भी की लाइन जो होती है वो 60 किलोमीटर ट्रांसमिशन करने के लिए बस उपयुक्त होती है। ठीक, नेक्स्ट है कोरोना लॉस को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। कभी आप गए होंगे, जैसे कि 400 केवी की लाइन है, 400 केवी की, तो उस पर आप देखेंगे जैसे 4 तार हो गए, ये 4 तार को स्पेयर के द्वारा एक ही मतलब स्पेयर के द्वारा एक ही ज्वाइंट मतलब चारों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। मतलब क्या, ये बंडल के रूप में जा रहे हैं। तो किस लिए जा रहे हैं? कोरोना लॉस को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये चारों स्पेयर की सहायता से जुड़े होते हैं, या 6 होते हैं 4 होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए जो एंकर होता है, एंकर किसी टावर का वह भाग जो भूमि में गड़ा होता है। जैसे कि आपके पास अगर आप गए होंगे टावर के पास, तो टावर जैसे कि ये रहा, तो उसका कुछ फाउंडेशन होगा जो ज़मीन में गड़ा होगा। तो ठीक, तो यही बोला जा रहा है कि एंकर किसी टावर का वह भाग है। तो जो फाउंडेशन जो ज़मीन में जो भाग धंसा होता है टावर का, उसे बोलते हैं एंकर। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, कोरोना का अवसर नमीयुक्त मौसम में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप अगर ट्रांसमिशन लाइन के पास गए होंगे, जैसे हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन उनके पास जाएंगे, तो अगर नमीयुक्त मौसम जैसे कि शीत का मौसम है या हल्की बारिश का मौसम, तो उसमें देखे होंगे कि ऊपर से कुछ तो चिंचिनाहट की आवाज़ आती है, उसके बाद से ओजोन गैस की महक आती है, जैसे कि ओजोन गैस के सूत्र O3 ओजोन गैस की महक आती है, या तो देखेंगे कि बैगनी रंग का हल्का हल्का प्रकाश दिखता है, ठीक, चमकता हुआ, तो ये क्या है? कोरोना लॉस है। ठीक, तो यही बोला जा रहा है कि जो कोरोना लॉस है वो कब दिखता है? नमीयुक्त मौसम में दिखता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हाई केबल आर जनरली यूज्ड अप टू 11 केवी। ठीक, जो हाई टेंशन केबल होती है वो कहाँ से कहाँ तक प्रयोग की जाती है? 11 केवी तक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है केबल में चार्जिंग केबल वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। ठीक, मतलब लीड कर जाती है। नेक्स्ट देखिए इसमें
केबल का बेडिंग जूट और टाट से बना होता है, ठीक, जिसमें बोला जाए केबल का बेडिंग। तो आप जानते हो बेडिंग क्या है, तो मैं बता देता हूँ। जो केबल होती है उसके आपके 5 या 6 भाग होते हैं, जिसकी आपके सिम्बा सूत्र है CIMBAS, ठीक, 6 भाग होते हैं। सी मतलब का कोर, ठीक, सी मतलब कोर, आई मतलब इंसुलेटर, एम मतलब मेटेलिक शीट, बी मतलब बेडिंग, ए मतलब आर्मरिंग, एस मतलब सर्विंग, ठीक। तो इसी बीडिंग का बात कर रहे हैं, तो बीडिंग किसी का बना होता है जूट और टाट से। सी मतलब कंडक्टर, कंडक्टर किसी का बना है एल्युमिनियम या आपके कॉपर से। इंसुलेटर किस चीज़ से बने होते हैं, इंसुलेटर आपके जो पीवीसी होते हैं या पेपर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक। मेटेलिक शीट किससे बनाते हैं, आपके उससे बनाते हैं टीन से या लेड से, ठीक। और जो आर्मरिंग होते हैं और सर्विंग होते हैं, तो ये आगे नेक्स्ट बता देंगे, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट है केबल के सॉरी नेक्स्ट है केबल के कवच के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इसमें बोला जाए जो केबल का कवच होता है, सर्विंग होता है, वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है ग्लेनाइट स्टील वायर या ग्लेनाइट पाइप, ठीक, इस चीज़ का बना होता है। और देखिए देखिए जो 66 केवी से ऊपर अंडरग्राउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। आप देखे होंगे कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसका प्रयोग 66 केवी तक ही किया जाता है, लेकिन 132 केवी तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 66 केवी के ऊपर अगर जाएंगे, अगर अंडरग्राउंड केबल को मतलब मतलब जाएंगे अगर अंडरग्राउंड केबल सिस्टम को प्रस्थापित करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, तो कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो छज्जर के उसके ऊपर मतलब जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगाए जाएंगे या बीडिंग जो लगाई जाएंगी, तो काफ़ी उनका कॉस्ट महंगा हो जाता है, इसलिए कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मेटेलिक शीट साधारणतः बना होता है, जो मेटेलिक शीट अभी बताएं ऊपर, जो मेटेलिक शीट किसका बना होगा, वो शीशा या एल्युमिनियम का या टीन का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्क्रीन केबल का प्रयोग 33 केवी टू 66 केवी की लाइन वोल्टेज के लिए करते हैं, ठीक। तो बोल देगा स्क्रीन केबल का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक करते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा 33 से लेकर 66 केवी तक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, केबल में इंटरशीथ का प्रयोग एक समान तनाव वितरण प्रदान करने के लिए करते हैं, ठीक। इंटरशीथ का प्रयोग क्यों करते हैं, इंटरशीथ का प्रयोग एक समान तनाव वितरण करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि फेरांटी इफेक्ट केवल एसी में होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि जो फेरांटी इफेक्ट होता है केवल एसी में होता है। तो ऑप्शन अगर दे देगा, जैसे कि पूछ देगा कि फेरांटी इफेक्ट होता है, जिसमें 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन होगा डीसी, दूसरा ऑप्शन एसी, तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, एसी पर क्लिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसमें देखिए जो लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जोड़ती है कहलाती है, ठीक। जैसे कि आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है और एक सब स्टेशन लाइन है, तो उसके बीच अगर जो लाइन जाएगी उसे क्या बोलते हैं, फीडर, ठीक, इसे बोलते हैं फीडर। फीडर में आपकी करंट की वैल्यू समान रहती है और इसमें किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होती है। आप ये पॉइंट याद रख लीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट है 250 से लेकर 650 के बीच वोल्टेज मीडियम वोल्टेज कहलाता है, ठीक। तो मीडियम वोल्टेज जो कहलाता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 250 से लेकर 650 के बीच होता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक जनन केंद्र टाई लाइन द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। जो 2 या 2 से अधिक जैसे कि एक ये जनरेशन रूम एक सेंटर है, एक ये जनरेशन जहाँ पर बिजली उत्पादन हो रही है, तो ये किसके द्वारा जुड़े होंगे, ये टाई लाइन के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा देखिए, नेक्स्ट है निम्न वोल्टेज में, ठीक, निम्न वोल्टेज में वेरिएशन +-6% होता है। तो जो लो वोल्टेज होता है उसमें +-6% का होता है, और जो मीडियम वोल्टेज उनमें भी +-6% का होता है। लेकिन जो हाई वोल्टेज होते हैं उनमें कितना होता है, वेरिएशन +-6 से लेकर +-9 तक होता है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें जो 132 के भी से ऊपर होते हैं, तो उनमें देखिए वेरिएशन कितना होता है, +-12.5% का होता है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आरसीसी पोल, ठीक। आरसीसी पोल क्या होता है, आरसीसी पोल का स्पान, ठीक। अगर जैसे कि आपको देखे होंगे घरों के पास जो आरसीसी पोल लगाए जाते हैं, अगर आपके पास एक ये आरसीसी पोल है और एक ये आरसीसी पोल है, तो उनके बीच का स्पान कितना रहेगा, 80 से 150 मीटर, ठीक। उनके बीच की दूरी कितना रहेगी, 80 से 150 मीटर होती है स्पान, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ग्राउंड वायर, ठीक, ग्रेनाइट स्टील का होता है।
अगर ग्राउंड वायर की बात करें तो ग्राउंड वायर किस चीज़ का बना होता है, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। अब देखिए इसमें बोला जा 400 केवी में डिस्क इंसुलेटर की संख्या, ठीक। इसमें बोला जा कि 400 केवी में डिस्क इंसुलेटर की संख्या कितनी होती है, तो 400 केवी में आपके डिस्क इंसुलेटर की संख्या 41 से 42 होती है, ठीक, 41 से 42 होती है। नेक्स्ट है इसमें जो गार्डरिंग का प्रयोग करके स्ट्रिंग एफिशिएंसी को सुधारा जा सकता है, ठीक। गार्डरिंग का प्रयोग करके, जैसे कि आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो स्ट्रिंग अगर आप थ्योरी चाहते हैं तो थ्योरी भी मिल जाएगी। देखिए जो आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर को मेटेलिक लिंक के सहायता से जोड़कर कुछ मतलब जोड़ दिया जाता है तो एक संरचना बनती है, जैसे बोलते हैं स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग अगर ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर हो, जैसे कि वर्टिकल, तो वर्टिकल हो तो इसे क्या बोलेंगे, सस्पेंसल। अगर ये हॉरिजेंटल हो जाए, हॉरिजेंटल, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक। तो ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है, वुडन पोल की आयु बढ़ाने के लिए क्रोशेट टाइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर वुडन वॉल का प्रयोग, बहुत पहले वुडन वॉल का प्रयोग किया जाता था वुडन पोल का, तो इसमें क्या किया जाता था कि जो दीमक होते थे वो लग जाते थे, जिससे पोल पूरा नुकसान हो जाता था, या बारिश के मौसम से ये सड़ने लगता था, बारिश से सड़ने लगता था, या निचले भाग जो होती थी वो मिट्टी की नमी से सड़ने लगती थी, तो इसीलिए क्या बोलते थे, क्रोशेट टाइल लगा देने से यह इसकी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है, दीमक लगने के भी चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए आरसीसी का पूरा नाम, आरसीसी का पूरा नाम देखिए क्या होता है, री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक। आप ये पॉइंट याद रख लीजिए। और पीसीसी का क्या नाम होता है, प्रेशर्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। तो जो आरसीसी होता है वो दो भाग होते हैं, सॉरी, सीमेंट जो पोल होते हैं उसके दो भाग होते हैं, आरसीसी और पीसीसी। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि सीमेंट पोल की लंबाई 8 से 9 मीटर होती है। जो आपके घरों के आसपास जो पोल लगे होते हैं वो सीमेंट पोल होते हैं, उनकी लंबाई कितनी बताई जा रही है, 8 से 9 मीटर। नेक्स्ट देखिए आरसीसी पोल की आयु कितनी होती है, 90 से 100 वर्ष होती है। जो आरसीसी पोल होती है उसकी आयु कितनी होती है, 90 से 100 वर्ष होती है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर पोल की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, 9, 11, 13 मीटर होती है, ठीक। इस जो ट्यूबुलर पोल होती है, ट्यूबुलर पोल जैसे कि अगर 11 केवी की लाइट हो या 33 केवी की लाइन हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबुलर पोल की लंबाई कितनी होती है, 9, 11, 13, जैसा अनुसार जैसी जगह हो इसी लगाया जाता है। नेक्स्ट है केबल का आर्मरिंग गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। जो केबल की आर्मरिंग की जाती है वो किस चीज़ का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट है कोरोना के कारण ट्रांसमिशन लाइन चालकों में हिसिंग नॉइज, कंडक्टर के चारों ओर बैंगनी रंग का प्रकाश और ओजोन गैस प्राप्त होती है। अभी पीछे बताएं कि जो कोरोना के कारण क्या होगा, हिसिंग नॉइज आएगी, कंडक्टर के चारों ओर बैंगनी रंग का प्रकाश हो जाएगा और ओजोन गैस की महक आने लगेगी। कोरोना इफेक्ट एसी या डीसी दोनों में होता है, ठीक। जो कोरोना इफेक्ट होता है यही एक इफेक्ट है जो एसी और डीसी दोनों में होगा। नेक्स्ट है कंडक्टर से कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ा देने से कोरोना पावर लॉस का मान कम हो जाता है। अगर कोरोना पावर लॉस को कम करना है तो या तो ये बंडल कंडक्टर का प्रयोग कीजिए, या तो आप एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आर तथा एल केवल दो पैरामीटर होते हैं। तब पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर 4 होते हैं, आर, एल, सी और जी, ठीक। तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, एल क्या होता है, इंडक्टेंस, और सी का होता है कैपेसिटेंस, और जी का होता है कंडक्टेंस। अब देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट ये है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आर, एल, सी, जी तीनों पैरामीटर होते हैं, ठीक। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आर एंड एल का प्रयोग होता है, क्योंकि जो सी होता है वो नेगलेक्ट हो जाता है दूरी कम होने के कारण। लॉन्ग में क्या होता है, आपका आर, एल, सी एंड जी चारों पैरामीटर पर विचार किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्यतः कनेक्ट किए जाते हैं स्टार डेल्टा में। आप याद रखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे घरों के आसपास लगे होते हैं उनका जो प्राइमरी होता है वो डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में लगे होते हैं। नेक्स्ट है ब्रूस्टर फीडर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है केबल को नम बनाने के लिए चालक को स्टैंडर्ड बनाया जाता है। अब देखिए बात है जो आपके केबल होते हैं मतलब कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते कितने प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक हाँ स्टैंडर्ड होते हैं। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या, एक बीच से तार जाता है उसके ऊपर हम क्लॉकवाइज जैसे कि कई तारों को ऐड देते हैं तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक।
नेक्स्ट है देखिए केबल केबल का विद्युत रोधन निर्भर करता है परावैद्युत पर। ठीक, पोल से एनर्जी मीटर के बीच प्रयोग किए गए कंज्यूमर के केबल को क्या कहते हैं? सर्विसमैन कहते हैं। नेक्स्ट है सर्विसमैन की अधिकतम लंबाई 100 मीटर होनी चाहिए। देखिए अगर ये पोल है या आपका घर है तो यहाँ से अगर सर्विसमैन आ रही तो इसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। नेक्स्ट है 32 केवी लाइन में इंसुलेटर की संख्या 8 से 9 होती है। 33 केवी डीसी इंसुलेटर की संख्या 3 से 4 होती है। पोल के सपोर्ट के लिए सपोर्ट वायर का प्रयोग करते हैं। और सपोर्ट वायर क्या होता है? जैसे कि ये आपके पोल हो गए, अगर ये पोल अंतिम है तो इसके पीछे से सपोर्ट वायर लगाया जाता है ताकि ये पोल गिरे ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंसुलेटर का प्रयोग सपोर्ट वायर में करते हैं। ठीक, अगर सपोर्ट वायर में करंट ना आ जाए इसी के लिए यहाँ पे स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। जहाँ ग्राउंड क्लियरेंस कम हो वहाँ पर स्टे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब क्या? जैसे कि ये अगर पोल हो गए तो ये आपका कंडक्टर हो गए तो यहाँ से ज़मीन के बीच की दूरी आके क्या हो जाएगी? ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी सेग हो जाएगी। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस जहाँ कम हो वहाँ पर क्या करेंगे? स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। आप किसी की भावनाओं को समझिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।